कई बार कह चुका बुढ़ा है, पता नहीं अगले साल आ पाओगा कि नहीं आ पाओगा। दो चार बात अपना हरियाणा की बता दूं पहले मैं। हाँ हमारी विशेषताएं हैं। हाँ सारे देश में घूमता हूं जी, और दूसरे प्रांत के लोग मैंने देखे हैं, जो जो बूढ़े होते हैं त्यों त्यों धार्मिक होते जाते हैं। हमारा हरियाणा का आदमी जो जो बूढ़ा होगा त्यों त्यों रंगीन होता जाएगा। क्योंकि हम हरियाणा के आदमी बुद्धि से नहीं जीते, दिल से जीते हैं। और दिल कभी बुढ़ा नहीं होता जी, कभी से कभी। बुद्धि का प्रयोग हम कम से कम करते हैं। और मैं ये सलाह भी देता हूं सबको। आज भी जब मैं आ रहा था तो यहीं पे बैठा मैं देख रहा था, कोई कह रहा था ये बुढ़ा क्यों बुला लिया, ये उपदेश देगा, ज्ञान की बात करेगा, खामखा बोर करेगा। एक बात बता दूं भाई, एक भी ज्ञान की बात नहीं करूंगा, कोई उपदेश नहीं दूंगा। अब तक तुमने बहुत उपदेश सुन लिए हैं, बड़ी कविताएं सुन ली हैं, अब केवल आनंद मौज मस्ती लेनी। यूं नहीं भाई। एक और बात बताऊंगा, हमारा हरियाणा में ताली बजा नहीं करते, ताली पीट्या करें से। तो एक बार जोरदार पूरा सारा संभाल इस कोठारी परिवार के लिए और उस बच्चे के लिए एक बार जोरदार। पीछे वाले भी, ये पीछे वाले, हाँ बहुत ताली पीटनी है बस। अच्छा बुड्ढों को यूं मत लो तुम, वो नरेंद्र मोदी ने भी सारे बुड्ढे खुड्डे लाइन लगा रखे हैं। बुढ़ा बड़ा दूरदर्शी और बड़ा धैर्यवान होता है जी। पहले तू खींच ले, बता के सुरा राय का खींचेगा। बैठ जाए, मैं तो आप दे जाएगा तुम्हें अपने आप ही। ये 2 पासपोर्ट लेके आए हैं अपनी जेब। आप भी मैं बताऊं जी कितना धैर्यवान होता है। एक और आमर है, मैं बता दूं तो बड़ा धैर्यवान और बड़ा दूरदर्शी होता है। मैंने देखा कि हरियाणा के में एक लड़के ने जी सिगरेट जलाई और जलती हुई तिल्ली उसने यूं फेंक दी। सामने हरियाणा का एक ताऊ खड़ा था, वो जलती हुई तिल्ली ताऊ का कुर्ता भी गिर गई, ताऊ का कुर्ता जल गया, लेकिन ताऊ ने धैर्य का परिचय दिया, चुपचाप खड़ा रहा। कॉलेज के लड़कों को बड़ा अजीब लगा, हरियाणा का ताऊ कुर्ता जल गया, बोल कुछ नहीं रहा है। वो उसके पास गया, बोला ताऊ राम राम। बोला भाई राम राम। बोला ताऊ बहुत अच्छा आदमी हो, कौन से गांव के हो? नहीं। बोला क्यों, गांव ने भी जड़ावेगा। ये अजी दूरदर्शिता धैर्यवंता। बिना मतलब की टेंशन हम लेते नहीं, कोई टेंशन नहीं लेते जी। मैंने अपने पहले बता दिया, क्योंकि आज आदमी बहुत प्रेशर में है और उस प्रेशर से फौजदार है, लोग डिप्रेशन में आए हुए हैं। अच्छा, और डिप्रेशन और प्रेशर किस चीज का है? बड़ी गजब की चीज है साहब। प्रेशर और डिप्रेशन इस चीज का है कि खुश कैसे रहे। माइक सेट नहीं है। कोई नहीं, पहले ये वाला पूरा होने दो ना, मैं करो। मुंह में लेना ही पड़ेगा, ये मुझे मतलब पता है। आ जा भाई, अब ठीक है, थोड़ा नहीं, सर तो ऊपर कर दिया। इसने अपने साइज का बना दिया विनोद जी ने। अब ठीक है जी, तो फिर वो ठीक है। मैं कह रहा हूं जी डिप्रेशन और प्रेशन किस चीज का है? बड़ी अजीब सी बात है कि खुश कैसे रहें।
भाई न्यू टिंडा सा मुंह बना के बैठे रहोगे तो खुशी थोड़ी मिलेगी। खुशी तो मुस्कुराने से मिलती है, क्योंकि हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में। कुछ दर्द तो ठीक हो जाते हैं केवल मुस्कुराने में। वाह 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 वाह। और आप तो लेकिन मुस्कुराते नहीं जी। ये जो यहां जो सामने बैठे हुए ना, दो तरह के आदमी हो ना, दो तरह के। हंसना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारे तो रोटी खा के चले गए, क्योंकि हंसने को आसान काम नहीं जी। मर्द का काम हंसना बहुत मुश्किल काम है। आज के टाइम हंसना जिसका बस का नहीं वो जा चुका है यहां तक। क्योंकि कोई दो तरह के चेहरे हो रहे हम। एक तो है फेसबुक का चेहरा, वो यहां जो हंस रहा है वो फेसबुक का चेहरा है, और जो चले गए ना वो आधार कार्ड वाले हैं। आधार कार्ड में फोटो देखी है ना, वो आधार कार्ड वाले हैं। बस सुस्त टुंडे भर का मुंह बनाए बैठे रहेंगे, बिना मतलब की टेंशन, ऐसे रहेंगे। ऐसा नहीं, आराम से खुश हो, क्योंकि सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है। सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है, और खुदा का बंदा है वो जो हंसना और हंसाना जानता है। कि सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है, और खुदा का बंदा है वो जो हंसना और हंसाना जानता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं सब लोग, पर ईश्वर है उसी का जो सर झुकाना जानता है, वाह वाह। जो हंसना हंसाना जानता है, जो मुस्कुराना जानता है। मैं तो ये कहता हूं कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जब तक यमराज का भैंसा तुम्हें ढूंढ नहीं ले। घूम रहा है वो यमराज का भैंसा, हंसते हो को नहीं ले जाता वो। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चिंता मत करो, किसी बात की टेंशन मत लो। और दूसरा मैंने बताया आपको कि बुद्धि का कम से कम प्रयोग करो। ज्ञान ज्यादा इकट्ठा मत करो बहन जी, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं ज्ञान की जीवन को सुखी रखने के लिए। हमारे दो हरियाणा के आदमी खड़े थे, एक अंग्रेज आ गया, उसने अंग्रेजी में रास्ता पूछा। अब वो हरियाणा के तो बेचारों को अंग्रेजी आती नहीं थी, चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने फ्रेंच में पूछा, अब जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो फ्रेंच के जाने। फिर उन्होंने जर्मन में पूछा, फिर उसने रशियन में पूछा, 4 भाषा में रास्ता पूछा। अब उनको कोई आती नहीं, तो अंग्रेज रह गया। तो एक बोला दूसरे से, भाई बोला एक बात बताऊं, हर आदमी को कोई न कोई एक विदेशी भाषा सीखनी चाहिए, वक्त पर काम आ जाती है। दूसरा बोला उस साले ने 4 सीख रखी थी। आई बिला साला गए कोई एक भी काम है। तो ये ज्यादा ज्ञान इकट्ठे करने से जीवन सुखी नहीं होता है। सही बात है कि नहीं? कोई जरूरत नहीं है, थोड़े ज्ञान में भी काम चला सकते हो। जीवन सुख रखना है तो बुद्धि का कम प्रयोग करो, ज्ञान कम इकट्ठा करो, थोड़े ज्ञान में काम चला लो। वो अंग्रेज आगे चला गया, देखो हमारा हरियाणा का आदमी ने थोड़े से ज्ञान में कितना बढ़िया काम कर दिया। वो अंग्रेज आगे चला गया, एक हरियाणवी से और पूछ लिया, उसको थोड़ा सा ज्ञान था अंग्रेजी का, उसे में काम चला लिया। रास्ता दस कैसे बताया? उन्होंने रास्ता बताया, न्यूबुला गो स्ट्रेट देन आस्क अगेन। इतने में काम चल गया उसका, बस साढ़े मार टक्कर अपने आप जा पूछता था। तो थोड़े से ज्ञान में काम चल सकता है। वो एक और बताऊं ना, हरियाणा का आदमी ने रेलवे स्टेशन पर अखबार मांग लिया अच्छे अखबार वाले से कि बोला अखबार वाले एक अखबार दियो। उसने पूछ लिया भाई अंग्रेजी का दूं कि हिंदी का? न्यू बोला रहा कोई सा दे दे, मैंने तो रोटी लपेटनी है। इतना ज्ञान बतेरा, हम तो अखबार भी नहीं पढ़ते, क्यों काम का काम? कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बताऊं आपको। अच्छा वो एक बिल गेट्स है जी, सब जानते होगे आपने। उसको एक आदमी की जरूरत थी,
1000 आदमी इंटरव्यू देने चला गया। अब वो 1000 आदमी में से एक कैसे छाट है और कैसे इंटरव्यू ले उनका, तो उसने एक जर्नल सा वही सवाल कर दिया कि जो अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रशियन 4 भाषाएं जानता वो खड़ा रहे, बाकी चले जाए। सारे चले गए जी, 50 रह गए। अब 50 में से भी एक लेना है। उसने एक शर्त और जोड़ दी कि जो इन 4 भाषाओं के साथ जापानीज जानता है वो खड़ा रहे, बाकी चले जाए। सारे चले गए जी, 2 रह गए। तो एक ने दूसरे से पूछा, बोला अरे तू कहां का है? वो बोला हरियाणा का। उसने पूछ लिया तेरे को जापानीज आती है? बोला मुन्ने तो वो 4 भी नहीं आती जो साला ने पहले पूछी थी। फिर बोला तू खड़ा क्यों है? नहीं बोला तेरा यार का कॉन्फिडेंस देख। तो कॉन्फिडेंस से जियो, बुद्धि से नहीं। कॉन्फिडेंस से जियो, जैसे हरियाणा का आदमी जीता है। हम नहीं, वो कोई टेंशन हम लेते ही नहीं जी किसी किस्म की। कॉन्फिडेंस से जीतते हैं हम तो सारे, किसी बात की भी परवाह नहीं करते। कोई जरूरत नहीं आपको भी करना है कि छोटी छोटी बातें बिना मतलब की टेंशन लेके बैठ जाएगा आदमी। छोटी छोटी बातें, अब आप मंदिर में जाते हो तो टेंशन देखो, मंदिर में जाते हो जूते बाहर निकालने पड़े हैं। अंदर जाकर आदमी ऐसी जगह ढूंढता है जहां से भगवान के दर्शन भी होते रहे और जूतियों के दर्शन भी होते रहे। भाई भगवान इतना जरूरी नहीं जितने जूते जरूरी हो रहे, क्योंकि जूते उठा लिए तो नए लेने पड़ेंगे। ये भगवान ने कौन उठावा है? बैठा बेचारा कदे पूजा कर ली उसकी, वो तो बिना मतलब की टेंशन ले रहे। अच्छा एक टेंशन तो मैं अपने इसी बता दूं, उसका प्रैक्टिकल कर सकते हो आप बाजार में जा रहे हो, बिना जान पहचान के आदमी को नमस्ते करके चले जाओ, अगला के टेंशन हो जाएगी कि यू साला था कौन जो नमस्ते करके गया। इन्हें नमस्ते से भी टेंशन होती है जी। पति पत्नी जा रहे हूं, को लड़की पति से नमस्ते करके चली जा तो सारे घर में टेंशन। सारी उम्र पूछेगी बताओ वो कौन थी जो नमस्ते करके गई। अभी मन देख के मनोहर थी, वो जा रहा था पति पत्नी, एक लड़की नमस्ते करके चली गई। ये वो पत्नी का तो होगी भाई गड़बड़, लगी वो कौन थी या कौन थी। अगला पति और भी ज्यादा टेंशन मारा, न्यू बोली चुप हो जा, न्यू बोला उसने, बोला चुप हो जा, मने इसको भी बताना पड़ेगा तू कौन है। तो ये छोटी छोटी बातों की टेंशन है, इसको दूर कर सकते हो। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, बुद्धि का इस्तेमाल कम करो, ज्ञान बिल्कुल मत लो, सारी बातें ठीक ठाक है, कोई जरूरी नहीं है अपनी टेंशन लेना। कैसे लेते हैं? घर से बाहर निकला एक आदमी, घर से बाहर निकला तो किसी शरारती बच्चे ने दीवार पर लिख रखा था इसको पढ़ने वाला गधा है। अब भाई ने पढ़ लिया, मुफ्त में टेंशन होगी, गधा बन गया। इन देखो टेंशन कहां से आ जाती है। अच्छा नहीं लगा, रुमाल निकाला, मिटाया, फिर चौक लाया, फिर उसके ऊपर लिखा कि इसको लिखने वाला गधा है। बाद में पता चला दोनों तरफ वो ही था। बता इसी टेंशन क्यों लो? हरियाणा का आदमी नहीं लेता जी। मैंने देखा कि हरियाणा का भी कर रहा था, सामने लिखा था गधा पेशाब कर रहा है। अगला ने पढ़ा, पढ़ के हंसा, नहीं बोला देखा कर तो मैं रहा हूं, नाम गधे के लगेगा। तो हम नहीं करते जी, कोई बिल्कुल नहीं करते। मैं बताऊंगा बचपन से लेकर आखिर तक क्या टेंशन। बचपन से टेंशन में शुरू हो जाती, पैदा होते ही। आपने देखा हो जब बच्चा पैदा हो और वो रोए नहीं तो उसका थप्पड़ मार के रोवाएंगे कि साले दुनिया में आ गया, रो नहीं रहा है। जैसे यहां आके रोना है और कोई काम करना ही नहीं। मैं तो एकदम गांव में जा रहा था, सामने देखा एक बुढ़िया बैठी रो थी। मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया बुढ़िया क्यों रो रही है? नहीं बोले भाई खाली बैठी थी, सोचा थोड़ा रोए लूं। यानी खाली समय में भी रोने के सोचेंगे
हंसने की सोचते ही नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि आप बच सकते हो। अब बच्चे का एडमिशन का बड़ा चक्कर है, बड़ी टेंशन रहती है। हमारा दिल्ली के अंदर तो पिछले साल नर्सरी में एडमिशन सुप्रीम कोर्ट ने करवाया था, याद होगी आपको। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, बोला सालो मारे बस का नहीं, तुम अपने आप करो। अच्छा वो हो गया, बच्चा दाखिल भी हो गई। मां को विशेष रूप से टेंशन ये रहती बच्चा पढ़ के आया। पहले दिन बच्चा स्कूल गया था, 20 किलो का तो वजन लाद दिया उसके ऊपर। जुलाई में स्कूल खुला है, गर्मी में लथपथ होता है आया। माँ का यह टेंशन जरूर आज UMA की डिग्री लेके आओगा। जैसे घर में बच्चा घुसा, माँ ने झट पूछा बेटा आज स्कूल में क्या हुआ। बच्चे ने बस्ता फेंक के मारा, हरियाणा का था। न्यू बोला आज कुछ नहीं होया, कल फिर जाना पड़ेगा।